तो आज हम ये देखेंगे डिफरेंट टैक्स रेट विथ डिफरेंट आइटम विथ डिफरेंट HSN कोड। तो ये किस तरह इम्प्लीमेंट करना है ये मैं इनवॉइस लेवल पे ही आपको डायरेक्टली शो करूँगा। उसके लिए पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद आपको स्पेसिफिक पार्टी सेलेक्ट करनी है, डिटेल्स मेंशन करने हैं, देन सेल्स लेजर सेलेक्ट करना है। जिससे एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे, मैंने अभी लैपटॉप HP ले रहा हूँ। अगर मुझे देखना है कि इसको कौन सा टैक्स रेट अप्लाई किया, तो टैक्स एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको 18% है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ मैं HP प्रिंटर। इन दैट केस अगर मुझे इसका रेट स्पेसिफिकली चेंज करना है, 28% अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेट अल्टर GST डिटेल्स में, जहाँ यस करना है आपको। यहाँ पे आप उसका स्पेसिफिक HSN कोड आप अप्लाई कीजिए जो 8 डिजिट कोड का रहेगा। देन वहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 28% आइटम। उस केस में जैसे मैं इसको सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करूँगा, उसको रेट मेंशन करूँगा एंड देन यू सी कि जैसे CGST में यहाँ इसको अप्लाई कर रहा हूँ और SGST में अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे दो टैक्स लगेंगे, एक 9% है, 18% है और 28% है। तो इसका समिंग आपका यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे अगर आपको प्रिंट में चेक करना है, प्रिंट में आप देख सकते हैं, सॉरी मैं इसका साइज रिसाइज कर लेता हूँ। यहाँ आप देखेंगे इसका HSN कोड, फर्स्ट आइटम का HSN कोड अलग है, सेकेंड आइटम का HSN कोड अलग है। अगर आपको टैक्स रेट भी चाहिए आइटम के सामने, तो प्रिंट में F12 में जाना है और यहाँ पे प्रिंट GST कॉलम परसेंटेज कॉलम यूज़ करना है। जस्ट इसको सेव करके प्रीव्यू चेक कीजिए। प्रीव्यू में मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे जूम पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आइटम के सामने आपका रेट भी आ रहा है, HSN भी है और उसका आइटम का नाम भी डिफरेंट है। सेम यहाँ पे भी आपको समराइज दिखा देगा HSN कोड वाइज और ये आपका बिल टैली में जनरेट हो जाएगा। अब ये तो एक सिंपल सिनेरियो था कि सेम आइटम थे, डिफरेंट आइटम थे, डिफरेंट टैक्स रेट था और डिफरेंट HSN कोड थे। अभी हम अलग अलग सिनेरियोज लेते हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो है, ये मैं इनको सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट सिनेरियो में हम देखेंगे, समझिए एग्जांपल हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगाए। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस में आपको करना ये है, जैसे आप बिल बुक करेंगे टैली में, सेल्स लेजर यूज़ करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी मेंशन करेंगे और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अब जैसे ही ट्रांसपोर्ट चार्जेस लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के मास्टर्स में आप देखेंगे ये सेटिंग्स अप्लाई करनी है। यहाँ पे ऊपर एक्सपेंसेस में लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस में लीजिए, या स्पेसिफिक आपको जो ग्रुप में उसको अलोकेट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि GST एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूडिंग एक्सेसिबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन। ये ऑप्शन इसके लिए दिया है कि आप आइटम के वैल्यू में ट्रांसपोर्ट चार्जेस का कॉस्ट ऐड करके GST कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए यहाँ GST सेलेक्ट करना है, गुड्स सेलेक्ट करना है और बेस ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है और ये सेटिंग सेलेक्ट
अब जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस का वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे 3000 मैंने यहाँ ऐड किया एंड देन ये CGST और SGST अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे टैक्स एनालिसिस में RTF ऑन करके तो प्रोडक्ट में 3000 कॉस्ट जो है इंक्लूड हो गया, मतलब टोटल 30,000 टैक्सेबल वैल्यू, उसमें 28% कैलकुलेट किया है GST। तो इस तरह के और भी मैं सिनेरियो दिखाऊंगा। इस केस में अगर आप समझो आपके 2 टैक्स रेट रहेंगे या 4 आइटम होंगे, 5 आइटम होंगे, तो प्रोपोर्शनेट में वो वैल्यू डिवाइड करेगा और वो उसके हिसाब से आपका GST कैलकुलेट होगा। इसको मैं सेव कर दूँगा। नेक्स्ट सिनेरियो हम लेंगे, जैसे एग्जांपल डिस्काउंट हमें देना है, तो मैं यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करता हूँ, सेल्स लेजर, एग्जांपल मैंने एक आइटम दिया, क्वांटिटी डाला, यहाँ पे मुझे डिस्काउंट देना है, तो मैं क्या करूँगा अल्ट से डिस्काउंट को जिस तरह नेम देना है, डिस्काउंट अलाउड देना है, मेंशन आपको करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस या अदर ग्रुप में, बट ये ध्यान रखना है कि इसमें GST एप्लीकेबल ना करके नॉट एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन GST सेलेक्ट करना है, गुड्स और बेस ऑन वैल्यू ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। जैसे -500 जैसे आप डिस्काउंट दे रहे हैं एंड देन हम जैसे CGST सेलेक्ट करेंगे, SGST सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि उसने 13,500 में 5,500 माइनस किया, तो आपका टैक्सेबल वैल्यू 13,000 आया, उस पर 28% ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया टैक्स। जैसे हमने डिस्काउंट दिया, सेम केस में अगर आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी दे रहे हैं, तो वो भी आप बिल में यूज़ कर सकते हैं। सेम सिस्टम को दोनों भी हेड की बिल में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट सिनेरियो हम ले रहे हैं, एग्जांपल आपको एंट्री लेवल थोड़ा बहुत स्मूथ करना है, तो आपको पता है आपके सिनेरियो क्या क्या है। तो एग्जांपल के लिए आपको फर्स्ट क्या करना है, अकाउंट इनफो वाउचर टाइप अल्टर, तो जो GST का जो वाउचर आप वाउचर टाइप यूज़ कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल में अभी सेल्स वाउचर यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप GST सेल्स या अदर वाउचर टाइप अलग से GST ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये करना है कि यहाँ पे नेम ऑफ क्लास बनाना है। जैसे एग्जांपल में एक लोकल सेल्स के लिए एक क्लास बनाता हूँ, तो करना क्या है यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कीजिए, एंड ऑफ लिस्ट, तो जो मैं सेल्स लेजर यूज़ करने वाला हूँ सेल्स लोकल ट्रांजेक्शन के लिए, वो यहाँ पे मैं टैग करूँगा। अभी यहाँ पे जो स्पेसिफिक लेजर आते हैं, जैसे मुझे डिस्काउंट भी देना पड़ता है, तो वो मैं मैन्युअली डालता हूँ। दूसरा मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लगाता हूँ, वो भी मैं यूज़र डिफाइंड देता हूँ। थर्ड लगता है CGST में लगाता हूँ, SGST में लगाता हूँ, और राउंडिंग मुझे राउंड ऑफ भी करना है, तो उस केस में यहाँ राउंड ऑफ का लेजर आपको यूज़ करना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ये ऑप्शंस ऑफ कर देने हैं। जस्ट जैसे आप ऑफ कर देंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग एंड नॉर्मल राउंडिंग एंड सेलेक्ट करना है। फिर से दिखाता हूँ, राउंड ऑफ लेजर में मैंने क्या किया, राउंड ऑफ में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल सेव किया सेटिंग को, देन एज टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग, इसको सेटिंग को सेव करना है। देन और एक क्लास में उसके नीचे में क्रिएट करता हूँ OMS सेल्स। OMS सेल्स मतलब मैं अदर स्टेट में जो सेल करूँगा उसके लिए मैं क्लास क्रिएट किया है। तो जैसे सेल्स GST, देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड यूजर डिफाइंड वैल्यू, देन ट्रांसपोर्ट चार्जेस यूजर डिफाइंड वैल्यू एंड IGST लेजर आएगा, राउंड ऑफ लेजर आएगा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग। ये जैसे मैं इसको सेव करूँगा, सेव हो जाएगा। अभी इसका मैं यूज़ किस तरह कर सकता हूँ, जैसे क्लास बन जाएगा तो मुझे पीछे आना है, मैं कहा था अकाउंट इनफो
वाउचर टाइप फिल्टर यहाँ था सेल्स। जैसे आप जाएंगे यहाँ का अगर आपका आएगा तो आप देखेंगे यहाँ से ये ओपन होगा, इसको एक्सेप्ट करना है। सेम मोबाइल में सेल्स मतलब मैं सिस्टम को इस तरह क्लास डिफाइन करके मैं जब भी मैं उस टाइप के ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करूँगा, तो जैसे एग्जांपल में सेल्स में आया एंड देन जैसे ही F8 प्रेस करूँगा तो मुझे 2 टाइप के ट्रांजेक्शन पूछेगा, 3 टाइप के। जैसे नॉर्मल है फ्रीली लेजर सेलेक्ट करना है तो नॉट एप्लीकेबल है, और अगर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन जैसे लोकल सेल्स है तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेजर्स आ गए हैं। तो उस केस में मुझे पार्टी सेलेक्ट करना है, आइटम सेलेक्ट करना है, आप देख रहे हैं सभी केस में आपको लेजर सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो अगर आप डिस्काउंट आपको देना है जो 2000 का प्लस आपका ट्रांसपोर्ट लग रहा है 9,000 रुपीज़ का, तो आप टैक्स एनालिसिस में देखेंगे तो आपका ट्रांसपोर्ट का वैल्यू और डिस्काउंट का वैल्यू प्रोपोर्शनेट में डिवाइड हो गए हैं यहाँ पे, और उसके हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट आ गया। सेकेंड थिंग, आपका जो राउंडिंग ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है यहाँ पे वाउचर क्लास। तो हर टाइम जब अगर जिस बिल में आपका वैल्यू डेसिमल में आ रहा है और आपको राउंड ऑफ करना है तो नीचे राउंड ऑफ का लेजर यूज़ करके आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ ये ट्रांजेक्शन, ये इस तरह से आपका ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा। तो सेम केस में जैसे अगर ओएमएस में करेंगे तो आपका IGST का लेजर रहेगा, अदर देन बाकी सब सेम रहेगा, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। जो लास्ट वाला था उसका मैं अगर आपको एक प्रिंट निकल के दिखाता हूँ, प्रीव्यू दिखाता हूँ प्रिंट का, तो किस तरह से दिख रहा है ये देखिए। इस तरह से अगर डिस्काउंट अलाउड जो दिया है हमने माइनस में दिया तो माइनस ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड हो रहे हैं, CGST GST एंड राउंडेड होता है, और यहाँ पे HSN कोड में समराइज दिखा रहा है। अभी तो ये केस में हमने देखा कि मल्टीपल इनवॉइसेस किस तरह हम बुक कर सकते हैं और कितना इजीली हम अपना वर्किंग स्टाइल पास कर सकते हैं। वाउचर क्लास, नेम ऑफ क्लास वाउचर क्लास जो है वो आपको आपके ट्रांजेक्शन्स को, रेगुलर ट्रांजेक्शन्स को फास्ट करने में या स्मूथ करने में बहुत हेल्पफुल है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सीनेरियोज कि मेरे रेगुलर सीनेरियोज में ये मेरे डिस्काउंट आता है या आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस आता है, तो वाउचर क्लास बना के आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप उस टाइप का एंट्री करेंगे तो आपको सिर्फ वाउचर क्लास को सिलेक्ट करना है और वो स्पेसिफिक लेजर को फेच करना है। एंट्री लेवल में आप देखे होंगे कि आपने सिर्फ पार्टी सेलेक्ट किया है एंड जो भी प्रोडक्ट थे वो उनको क्वांटिटी और रेट को ही सिलेक्ट किया, और बाकी जो लेजर्स थे वो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, डिस्काउंट अलाउड, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, CGST HGST राउंडेड ऑफ। आपने सिर्फ उस लेजर के सामने वो वैल्यूज़ मेंशन किए तो ऑटोमेटिकली भी टैक्स भी का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड जो भी राउंड ऑफ का वैल्यू वो भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। सो आज के सेशन में ये था, आज के सेशन में ये था कि आप मल्टीपल आइटम वाइज टैक्स रेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं और HSN कोड कैसे डिफाइन कर सकते हैं और मल्टीपल सिनेरियो वाइज इन्वॉइसेस कैसे टैली में बुक कर सकते हैं। अदर देन कोई भी अगर एक्सेप्शनल आपको प्रॉब्लम आ रहा है जो आपको लग रहा है कि मैं आपका क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकता हूँ, ज़रूर मुझे रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट में आपके फीडबैक देते रहिए। तो मैं आज का सेशन यहीं एंड कर रहा हूँ।